जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय व्रत महत्व के बारे में, और फिर सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत, जो कि 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से जानते हुए भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी कहलाती है। षटतिला एकादशी के व्रत में जो कि तिल के 6 प्रकार के कार्य बतलाए गए हैं। इस दिन तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल का हवन, तिलोदक पान, तिलों का आहार तथा तिलदान, यह षट कर्म करने का विधान है। यानी कि 6 प्रकार के तिल के प्रयोग करनी चाहिए। और इस दिन भगवान को, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को, जो कि पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और गुड़ तथा तिल से बने हुए वस्तु भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति है, जो कि 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:08 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत, जो कि 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को किया जा रहा है, और इस व्रत का पारण जो कि 7 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पारण का जो समय होगा 7 फरवरी को, वह समय सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जो कि गो दुग्धेन पारणम, यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो तुलसी दल जल से व्रत का पारण करे। विशेष प्रकार से पूजन विधि के बारे में जानने के लिए चैनल पे अलग से वीडियो अपलोड है, या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सब एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय है तो आप कृपा कर मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बहुत ही इच्छा है। पुलस्त जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं तुमको
अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया, वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों को भी दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशूनता इत्यादि को त्याग कर भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय यानी कि गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिला हुआ कंडे पाथे और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इस प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करके रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करके नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे और खिचड़ी से व्रत का पारण करे तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण करके ब्राह्मणों को देवे एवं उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, असरण, शरण दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन, हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करे, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होकर करे। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा कि भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला, इसकी एक आख्यायिका का भी आप वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में तत्पर रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर कभी स्वप्न में भी उसने दान नहीं दिया था। उसकी ऐसी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान करवाना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा जाकर मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में मृत पिंड डाल दी, यानी कि मिट्टी की ढेली डाल दी। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिनों बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी इस लोक को छोड़कर परलोक सिधारी, तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सोना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकराई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि हे भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्य कोई भी कसर नहीं होने दी। फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आएंगी तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने के लिए कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसने सब द्वार बंद कर दिए
और चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय दिव्यांगनाएं आईं और उसने किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कहे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उनके ऐसे वाक्यों को सुनकर एक स्त्री ने शर्तिला एकादशी व्रत विधि बतलाई और उसके दर्शन किए, उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेश के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन धान्य आदि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस शर्तिला एकादशी व्रत के साथ साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करने चाहिए। इस प्रकार शर्तिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होकर स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ शर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। विशेष प्रकार से शर्तिला एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानने के लिए चैनल पे वीडियो अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।